सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। हर सुबह एक नई शुरुआत है, मुस्कुराइए और चल पड़िए। आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जो बीत गए उसे छोड़ दो, जो आ रहा है उस पर विश्वास रखो। अंधकार कितना भी गहरा हो, एक दीपक सब बदल देता है। अपने आप पर भरोसा रखो, चमत्कार शुरू हो जाएंगी। जो अपने आप पर भरोसा करता है वह कभी हारता नहीं। आज का पंचांग 25 जनवरी 2026, दिन रविवार। माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रात्रि 11:10 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रेवती नामक नक्षत्र दोपहर 1:35 तक रहेगी। इसके उपरांत अश्विनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 4:43 से 6:05 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:17 से 1 बजे तक रहेगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:36 से 6:24 तक रहेगा। आज चंद्रमा मीन राशि पर दोपहर 1:35 तक रहेगी। इसके उपरांत मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगी। रथ सप्तमी की शुभकामनाएं। कन्या राशि 25 जनवरी 2026, दिन रविवार। आज आपको अपनी सेहत का फल मिलेगा, पहचान और इज्जत भी मिलेगी। वित्तीय स्थिति बेहतर होगी, ऑफिस में तारीफ मिलेगी। वेतन में बढ़ोतरी भी संभव है। सेल्स क्षेत्र वाले लोग भी लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। आज अपने परिधान में नीला रंग शामिल करें, इससे सकारात्मक ऊर्जा भी मिलेगी। आप अभी अपने स्वास्थ्य, घर की मरम्मत या कर्ज को लेकर चिंतित हो सकते हैं। घर पर रहने और वित्त को सुधारने के लिए समय निकालें। रिश्तेदार शायद आपके माता पिता या अंकल आपके काम में आपकी मदद करेंगे। आज कार्य यात्रा करते समय सावधान रहें। आज भावनात्मक प्रतिबद्धताएं महसूस होगी। धन और अन्य कीमती सामान आपको अधिक आकर्षित करेंगे, इसीलिए आय व्यय और रोमांस आपकी प्राथमिकता रहेंगी। जीवन को निष्पक्ष रूप से देखने की कोशिश करें और इस पर ध्यान दें कि आपके पास क्या है। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो तरीके बदले, इरादे नहीं। इस राशि के जातकों के लिए बुधादित्य योग से शुभ लाभदायक रहने वाला है। आप अपना काम असावधानी से पूरा कर पाएंगे। दोस्तों के साथ ही साथ आज आप विरोधियों से भी सहयोग प्राप्त कर पाने में सफल होंगे। कार्य क्षेत्र में आपको आज अनुकूल स्थिति का लाभ भी मिलेगा। आप आज कुछ नया काम भी शुरू कर सकते हैं। आपकी राशि में आज शुभ साधन मिलने का भी योग बन रहा है। आपके घर में आज किसी शुभ आयोजन का भी संयोग बनेगा। पारिवारिक जीवन में आपको आज जीवन साथी से प्रेम और सहयोग मिल सकता है। आप जीवन साथी के साथ आज कहीं घूमने की प्लानिंग और योजना बना सकते हैं। बच्चों की ओर आपका मन प्रसन्न होगा। सेहत का आपको ध्यान रखना चाहिए। नस नाड़ी से संबंधित कुछ समस्या भी हो सकती है। कब्ज जनित समस्या होने की भी आशंका है। आज आपको किसी से कोई बात बहुत ही सोच समझ कर बोलनी होगी, इसीलिए आप अपने मन में सामंजस्य की भावना बनाकर रखें। संतान की मनमाने व्यवहार को लेकर आपको टेंशन हो सकती है। आप अपने बॉस की बातों को लेकर इग्नोर ना करें और आप अपने काम पर पूरा फोकस भी बनाएं। कोई सरकारी काम यदि लंबे समय से पेंडिंग था तो उसके भी पूरे होने की संभावना है। आपको अपने भाई व बहनों से कोई बात भी गुप्त नहीं रखनी है। राजनैतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए सम्मानजनक स्थितियां बनेगी। सभी कार्य सुचारू रूप से संपन्न होते जाएंगे। तकाजा करने या फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है। कुछ समय एकांत अथवा धार्मिक गतिविधियों में व्यतीत करने से सुकून और शांति मिलेगी। रुककर सोचने और दृष्टिकोण बदलने का संकेत देगा। परिवार में किसी मुद्दे पर आपकी भूमिका स्थायी रूप से पीछे रह सकती है। आर्थिक मामलों में प्रतीक्षा जरूरी होगी। बिजनेस में जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। किसी निर्णय को टालना समझदारी होगा। आयोजन नहीं, आत्मचिंतन प्रमुख रहेगा। आप नियंत्रण छोड़कर प्रवाह को अपनाएंगे। यह दिन सिखाता है कि ठहराव भी प्रगति का ही एक रूप है। आज स्थिति उल्टी लग सकती है। रिसर्च या एनालिसिस से जुड़े लोग नहीं समझ पाएंगे। फ्रीलांसर को प्रोजेक्ट होल्ड पर जा सकता है। प्रमोशन या बदलाव फिलहाल रुका रहेगा।
नए जॉब की जगह वर्तमान भूमिका पर पुनर्विचार होगा। आज प्रयास नहीं, अवलोकन जरूरी है। दिशा बदलने से पहले सोच गहरी करें। सावधानियां। मित्रों से संबंधित कोई जिम्मेदारी आप पर आ सकती है जिसे निभाने में दिक्कतें महसूस होगी। बहुत अधिक भावुकता तथा उदारता पर संयम रखें, क्योंकि कोई आपकी इन कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के बीच सामंजस्यपूर्ण सुखद संबंध रहेंगे तथा घर में भी सकारात्मक वातावरण बना रहेगा। यह समय उन सभी रिश्ते को मजबूत करने का समय है जिनको आपने अपने प्रेम संबंधों के लिए कुछ पीछे छोड़ दिया था। इसमें आपके माता पिता, भाई बहन, आपका पूरा परिवार और आपके दोस्त शामिल हैं। आपको यह एहसास करने की जरूरत है कि ये रिश्ते किसी भी चीज से कम महत्वपूर्ण नहीं है और यह आपको मूल्यवान समर्थन प्रणाली प्रदान करते हैं। आपको अपने प्रेम के रिश्ते की तरह ये रिश्ते भी पोषित करने की जरूरत है। साथी को समय दें, ध्यान रखें और उसके दिल को न तोड़ें, क्योंकि दिल शीशे के समान है जो एक ठोस लगने से टूट सकता है। अपने मन से सुरक्षा की भावना को निकाल दें। पिता को समस्याएं हो सकती है, उनका ध्यान रखें। आज आप रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं। आप अपने साथी की ओर आकर्षित महसूस करेंगे और यह आकर्षण यौन संबंधित या किसी अन्य गतिविधि को लेकर भी हो सकता है। रोमांस आपकी प्राथमिकता है और इसलिए अपनी साथी से भावनात्मक और कामों संतुष्टि की इच्छा भी होगी। अपनी इच्छाओं को दबाने की जगह अपने साथी से शेयर करें। बात करते हैं करियर की। कृषि से जुड़े क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो यह समय आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है, क्योंकि आप लंबे समय से अटके कार्यों को आज पूरा करने में सफल होंगे। आपकी कंपनी को आपकी नए विचारों से लाभ होगा जो ये सट्टेबाजी जैसी बुराइयों से दूर रहें। आज धन से जुड़े मुद्दे आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आज अपने अनुभवों की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं जो आपके अस्तित्व को नए अर्थ दे सकती है। अपने दिमाग को खुला रखें और जो आपके पास है उसमें ही संतोष करें। एक बात हमेशा याद रखें कि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। आपकी पेशवा जिंदगी आपकी गर्मजोशी और रचनात्मकता से ऊर्जा प्राप्त करती है जो सकारात्मक ध्यान आकर्षित करती है। तीव्र भावनाएं उत्पन्न हो सकती है जो आपके लक्ष्यों पर गहन चिंतन को प्रेरित करती है। उतार चढ़ाव वाली भावनाएं अस्थायी भ्रम पैदा कर सकती है, इसीलिए भावनात्मक संतुलन का लक्ष्य रखें। अपने विजन को जीवित रखें, क्योंकि अपने काम में निराशा या असफलताओं से बचने के लिए वास्तविकता में निहित रहें। व्यवसाय में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए अभी समय ज्यादा अनुकूल नहीं है, इसीलिए इस समय जैसा चल रहा है उसे में अपनी ऊर्जा लगाएं। टूर एंड ट्रैवल, मीडिया, आर्ट आदि जैसे कार्यों में सफलता मिलेगी। नौकरी में स्थिति यथावत रहेगी और कार्यभार भी बना रहेगा। बात करते हैं सेहत की। गैस और एसिडिटी की समस्या बढ़ सकती है। हल्का और सुपाच्य भोजन से व्यायाम को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि भावनात्मक रूप से खाने से असुविधा या वजन बढ़ सकता है। हल्के सांस लेने के व्यायाम आपको फेफड़ों को राहत हल्के सांस लेने के व्यायाम आपके फेफड़ों को सहारा दे सकते हैं, नशों को शांत कर सकते हैं। सक्रिय रहें, लेकिन बाहर जाते समय सावधान रहें। आज का उपाय: सुबह सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में जल लेकर चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।